Bismillahirrahmanirrahim. This is your computer class. My name is Khadija Nushin. Today we will discuss unit number 3 and the name of the unit number 3 is Digital Skills. Before reading an explanation of the unit, I would like to ask you please take your Sephora Computer Science book in your hands before starting the lecture and open the book page number 45. As you can see on the whiteboard that the topic is working with Paint 3D. Today we will discuss Paint 3D. Students आप लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में पेंट के ऊपर काम करते हुए आ रहे हैं. पेंट के बारे में आपको नो हाउ है कि पेंट कैसा सॉफ्टवेयर है. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और मतलब इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें ड्राइंग्स बनानी है, आपने ड्रॉ करना है और आपने उसमें कलर्स करने हैं, उसका साइज़ बड़ा करना है, छोटा करना है, उसको रोटेट करना है. और ये सॉफ्टवेयर बड़ा ही बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग होता है. उस सॉफ्टवेयर को के बाद एक नया सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लॉन्च किया जिसका नाम था पेंट 3D. नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये पेंट का एक सक्सेसर है. सक्सेसर का मतलब होता है कि एक सॉफ्टवेयर पहले आया और उसका एक न्यू वर्जन, थोड़ा सा बेहतर वर्जन उसके बाद आया. जैसे हम दूसरी डिवाइसेस के, सॉफ्टवेयर्स के, मोबाइल्स के वर्जन देखते हैं कि ये इसका अप वर्जन है, ये उससे थोड़ा सा लेवल हाई है. इसी तरह पेंट 3D इससे थोड़ा सा लेवल अप हाई है. इसमें हमारे पास वो फैसिलिटीज़ हैं जो पेंट सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं थी. माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही पेंट 3D को बनाया है. ये पेंट के बाद ये सॉफ्टवेयर आया है और फर्स्ट टाइम ये माइक्रोसॉफ्ट 10 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था. इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है. सबसे पहले है 2D ड्राइंग. पेंट 3D के अंदर भी जो सिंपल माइक्रोसॉफ्ट पेंट सॉफ्टवेयर है, बेटा उसमें भी आप 2D ड्राइंग बनाते हैं. सिंपल एक शेप आप ड्रॉ करते हैं, सर्कल शेप ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसमें कलर्स करते हैं. जो एक सिंपल शेप आप ड्रॉ करते हैं उसको 2D कहते हैं, 2 डायमेंशन ड्राइंग होती है. वो फैसिलिटी पेंट 3D में मौजूद है. उसके बाद है 3D मॉडलिंग. 2D से एक लेवल अप हाई चीज़ होती है 3D, जिसमें जो बच्चे ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं उनको ये बात पता होगी कि 3D मॉडल किस तरह का होता है, जिसके 3 डायमेंशंस हमें नज़र आ रही होती हैं और वो मॉडल ज़्यादा रियलिटी के करीब होता है. वो मॉडल्स भी हम पेंट 3D में बनाते हैं, उनको भी हम आगे बनाएंगे. फिर है रिमिक्स 3D. रिमिक्स 3D एक ऐसी ऑप्शन है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है. जो लोग पेंट 3D में 3D मॉडल्स बनाते हैं वो उनको वहाँ पे अपलोड कर देते हैं. आप वहाँ से उनके बने बनाए मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं और अपना बनाया हुआ मॉडल भी वहाँ पे आप लोग अपलोड कर सकते हैं. ये आपको मैंने पेंट 3D का एक ओवरव्यू दिया है. अब मैं आपको करके दिखाऊंगी कि ये चीज़ें किस तरह होती हैं. जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले एक टॉपिक है हाउ टू यूज़ ब्रशेज़. ब्रशेज़ कैसे यूज़ होते हैं ये आपको करके दिखाऊंगी. उसके बाद है हाउ टू रीसाइज अ शेप, हाउ टू रोटेट अ शेप, हाउ टू डिलीट एन ऑब्जेक्ट. ये तमाम चीज़ें आपके बेटा प्रैक्टिकल पेपर में भी आ सकती हैं, तो आपने इनको ध्यान से करना है. मैं आपको इसके बाद लैपटॉप पेपर फॉर्म करके दिखाऊंगी. सो प्लीज़ मेरे साथ रहिए. स्टूडेंट्स अपने बुक के पेज नंबर 46 को ओपन करें. यहाँ पे आपको एक हेडिंग नज़र आ रही होगी हाउ टू यूज़ ब्रशेज़. अभी मैंने आपको पेंट 3D का एक इंट्रोडक्शन दिया है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे स्टूडेंट्स. पेंट 3D का इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होगा. यहाँ पे आपके सामने ये ब्रशेज़ हैं, 2D शेप्स हैं, 3D शेप्स हैं, स्टिकर्स, टेक्स्ट, इफेक्ट, कैनवस, 3D लाइब्रेरी. दीज ऑल आर ऑप्शंस जो आपने यूज़ करनी है. सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है जो हम करने लगे हैं हाउ टू यूज़ ब्रशेज़. ये सामने स्क्रीन पे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही होगी ब्रशेज़ की. आप सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करें. यहाँ पे आपको ये ब्रशेज़ नज़र आ रहे होंगे. आप यहाँ से जो ब्रश आपको चाहिए आप इस पर क्लिक करें. लाइक मैं वाटर कलर वाला लेती हूँ और मैं स्क्रीन पे ला के अपने माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके माउस को ड्रैग करती हूँ, तो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ये वाटर कलर हो रहे हैं. आप चाहें तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं और किसी और कलर के भी वाटर कलर कर सकते हैं. ऐसे लग रहा है ना जैसे वाटर कलर ही हैं. जो बच्चे ड्राइंग्स करते हैं उनको पता होगा कि वाटर कलर किस तरह पेजेस पे आते हैं. ये आपकी थी ऑप्शन हाउ टू यूज़ ब्रशेज़. नेक्स्ट है हाउ टू सिलेक्ट अ 3D शेप. 3D शेप को आपने किस तरह सेलेक्ट करना है. सेलेक्ट करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप 3D शेप को ड्रॉ कर लें. आप स्क्रीन पे देखिए ये आपको थर्ड वाली ऑप्शन नज़र आ रही है 3D शेप, दिस वन. आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें. यहाँ से कोई भी 3D शेप ले लें. लाइक मैंने पिरामिड लिया है और मैंने इसको स्क्रीन पे ड्रॉ कर दिया है. अब आप देख रहे हैं ये 3D शेप किस तरह की है. ये 3D है, आपको इसके 3 डायमेंशंस नज़र आ रहे होंगे.
3D शेप को सिलेक्ट करने का क्या तरीका है कि आप उसके ऊपर माउस को क्लिक करेंगे, सिंपल, तो वो 3D शेप क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है हाउ टू रीसाइज अ शेप। शेप को रीसाइज करने के लिए आप कोई शेप ड्रॉ कर लें, लाइक मैं ये शेप यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। शेप को ड्रॉ करने के बाद इसको रीसाइज करने के लिए आप इसके कॉर्नर पे यहाँ पे माउस का बटन रखें, माउस को ड्रैग करके इस कॉर्नर पर लाएं। आप ये देखें ब्लॉक एरो की शेप ले लेता है आपका माउस। यहाँ पे आप लेफ़्ट बटन को प्रेस करें और माउस को ड्रैग करें तो आपकी शेप क्या हो रही है, रीसाइज हो रही है। अगर आप इसको स्मॉल करना चाहते हैं, लार्ज करना चाहते हैं, दिस इज़ अप टू यू, बट दिस इज़ द वे यू कैन रीसाइज योर शेप इन पेंट 3D। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, बुक का पेज नंबर 48 ओपन करें। यहाँ पे आपको एक हेडिंग नज़र आ रही होगी, हाउ टू रोटेट अ शेप। शेप को रोटेट करने के लिए आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे एक शेप मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, इस पर क्लिक करें। मैं आपको दोबारा से एक शेप ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये रही 3D शेप की ऑप्शन। यहाँ से आप एक शेप ड्रॉ कर लें, जो भी आपको शेप चाहिए, लाइक मैंने ये ड्रॉ कर ली। अब मैंने इसको रोटेट करना है, मुझे इसकी पोजीशन को चेंज करना है। आप ये देख रहे हैं ये एरो सा बना हुआ है, आप इस एरो पे रख के माउस को इसको जिस पोजीशन में भी ड्रैग करेंगे आपकी शेप रोटेट हो जाएगी। दिस इज़ अप टू यू हाउ यू वांट टू रोटेट योर शेप। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू डिलीट एन ऑब्जेक्ट। दिस इज़ वेरी सिंपल। आई एम ऑन द बुक पेज नंबर 49। यहाँ पे आपके सामने स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आपने किसी भी शेप को डिलीट करना है। टू डिलीट ए शेप फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट दैट शेप। अगर वो शेप सिलेक्ट नहीं है तो वो डिलीट नहीं होगी। सिलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड पे मौजूद डिलीट के बटन को प्रेस करेंगे तो वो शेप वहाँ से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। मैं अगेन आपको बता देती हूँ, 3D शेप पे क्लिक करें, यहाँ से 3D शेप को ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के बाद आपने इसको डिलीट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस शेप को सिलेक्ट कर लें और फिर कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपकी शेप डिलीट हो जाएगी। ये सिंपल से स्टेप्स हैं जो आप लोग कर सकते हैं। लास्ट आपका टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट 2D शेप। 2D शेप इंसर्ट करने के लिए आपको मैंने पहले भी बताया है, ये स्टार्ट पे ऊपर टॉप में आपके पास तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। ये ब्रशेस की ऑप्शन है, 2D शेप्स हैं, 3D शेप्स हैं। आप 2D शेप को ले, यहाँ से 2D शेप उन्होंने आपको कहा है तो आप 2D शेप के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ से जो 2D शेप आप चाहते हैं आप वो 2D शेप यहाँ पे उनको ड्रॉ करके दिखा दें। ये आपका लास्ट टॉपिक था। पेज नंबर 50 पे मैं हूँ, जहाँ पे मैंने आपको अभी बताया है कि हाउ टू इंसर्ट 2D शेप। सो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने पेंट 3D के बारे में पढ़ा है और उसके अंदर मौजूद डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में पढ़ा है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को रोटेट कैसे कर सकते हैं, रीसाइज कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, 2D शेप्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आप लोगों ने जो भी टॉपिक्स आपने किए हैं इनको अपनी प्रैक्टिस में रखें और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।